Assalamualaikum class. Today we gonna discuss our next chapter, chapter number 4, inequalities and linear programming. During this chapter, we will discuss the following contents: linear inequalities in two variables and linear programming and graphical methods. Let's move to the first slide. Linear inequalities in two variables. To graph a linear, अच्छा अब इसमें बेसिकली क्या है, हमारे जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं जो कि यूजली एक्स और वाई होते हैं, इनको लेते हुए हमारे लीनियर इक्वालिटीज़ में एक क्वेश्चन होता है, इसको हम ग्राफ ड्रा करते हैं. Okay, to graph a linear inequality in two variables, x axis होता है और y axis होता है. First get y alone on one side, then consider the related equations obtained uh, by changing the inequality sign to an equal sign. The graph of this equation is aligned. अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम दो वेरिएबल्स होते हैं यूजली एक्स एंड वाई. जब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट मेथड के थ्रू इस जो होता है ग्राफ बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, जिसमें सबसे पहले हम x को 0 कंसीडर कर लेते हैं और फिर y को सॉल्व करते हैं, y को 0 कंसीडर करते हैं तो x को सॉल्व करते हैं. ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होगा. ओके, देन नेक्स्ट जो बुलेट पॉइंट में है, इफ द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट greater than or the if it have a greater than or less than graph would be a dash line. कि अगर तो आपकी जो इनइक्वालिटी जो आपको दी गई है वो जस्ट उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तब तो जब आप ग्राफ बनाते हैं वो आपकी डैश लाइन से जो इसको लीनियर इक्वालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन के जस्ट साइन होगा तो वो जो ग्राफ की वो जो लाइन होगी, वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको हम जो है वो डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. If the inequality is not strict means के greater than or equal to और less than or equal to का अगर साइन होगा, इस तरह की inequality होगी, तो ग्राफ जो होगा वो जो उसकी जो इक्वेशन वो उसकी जो लाइन बनेगी ग्राफ में, इट वुड बी अ सॉलिड लाइन. अच्छा, ये दो चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस हुई हैं. अब जो है नेक्स्ट जो आपकी इसमें फाइनली पिक वन पॉइंट नॉट ऑफ द लाइन, कि सबसे पहले हम एक्स और वाई को 0 0 कंसीडर करते हैं, ये हमारा इजीएस्ट वे होता है. एंड डिसाइड वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नॉट, कि फिर जो हमारा सोल्यूशन आया होता है जब हम 0 0 को कंसीडर करते हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी जो हमारा है उसको वो सेटिस्फाई इस कंडीशन को कर रही है कि नहीं कर रही. इफ दे डू शेयर द हाफ प्लान प्रिटेंडिंग, अगर आपका आंसर जो आते हैं कि वो जो हमारी एक इनइक्वालिटी की ग्रेटर देन और लेस देन की जो कंडीशन होती है, कॉन्स्ट्रेन होती है, उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा होता है आपका सोल्यूशन, तो देन तो इट इज़ ओके. आप फिर वो वाला जो एरिया होता है उसको शेड कर देते हैं. इफ दे डोंट शेड द अदर हाफ प्लान, अगर वो नहीं उसको सेटिस्फाई कर रहा होता, अगर आंसर फॉल्स आता है तो आप क्या करते हैं, उस प्लेन के अगले वाला यानी उस आंसर से अगले वाला 0 0 से आगे वाला एरिया जो है वो आप क्या कर देते हैं, उसको शेड कर देते हैं. ये हम जब एक क्वेश्चन करते हैं इसको तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन है ग्राफ इनइक्वालिटी y इज लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 2. यहाँ पे अगर आप गौर देखें, गौर करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन आपको गिवन है ऑलरेडी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में है. कि यहाँ पे देखिए y का जो स्लोप है वो क्या है 4x, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या है -2. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसका हमें ग्राफ बनाना है इस केस में. और आप यहाँ पे देखें कि लेस देन y इज लेस देन और इक्वल टू 4x, लेस देन का साइन आ रहा है और इक्वल दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, सॉलिड लाइन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की जो है वो इनइक्वालिटी है, इसलिए जो है हम इसको इस ग्राफ को जो है वो सॉलिड स्ट्रेट लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, अब इसका ग्राफ किस तरह से होगा, यहाँ पे देखें ग्राफ इस टाइम में कि हमने एक ग्राफ की वो जो है वो बनाया है और ये हमारा 0 जो है वो रीजन है. यहाँ पे देखें वाई वर्टिकल एक्सिस में वाई वर्टिकल जो लाइन है वो वाई एक्सिस को शो करा रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस को शो करा रही है. यहाँ पे देखें कि हमने कहा कि इसका जो स्लोप है वो 4 है और जो वाई इंटरसेप्ट है यानी वाई पे जो पॉइंट आएगा डेट इज -2. यहाँ पे हमने डॉट लगाया और इस लाइन को जो है वो इसको ऐसी एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की कि जो कोई इसको इंटरसेप्ट करती हुई पॉजिटिव रीजन में चले. ठीक है,
तो ये इस तरह से आपने इसका ग्राफ जो है वो बना लेना अगर इसको फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होता। अच्छा, अब जो है हमारी नेक्स्ट जो हमने स्लाइड में पढ़ा था कि आपने उसकी ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूट निकालना है कि आइदर इट इज सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नॉट। अगर तो वो सेटिस्फाई करती है, अगर वो जो हम आंसर निकालेंगे सेटिस्फाई कर देगा, तो तब क्या होगा, हमारा ये वाला रीजन जो है वो उसको हम शेड कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा देन हम ये वाला रीजन जो है उसको शेड कर देंगे। अच्छा, अब इसका हम निकालते हैं कि हम जब इसको इसकी वो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम इसका वो निकालते हैं कि ये हमारी इनइक्वालिटी की कंडीशन को या कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से हम करते हैं कि हम एक्स को भी सब्सिट्यूट कर देते हैं ज़ीरो के और वाई को भी सब्सिट्यूट कर देते हैं ज़ीरो के, और देन हम अपना आंसर निकाल के चेक करते हैं कि आइदर ये जो है फॉल्स है और ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में y इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल का साइन है, और इसको जो है हम यहाँ पे ये जो है वो लेस देन और इक्वल का साइन है, देन आपका 4 होगा। 4 जो है उसके बाद x से, x का भी क्या है हमारा 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, x की जगह पे हमने 0 लिखना है, देन है माइनस और फिर है आपके पास 2। ठीक है। ओके, देन आपने क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, देखिए 0 आएगा और 0 के बाद जो है आपका लेस देन और इक्वल टू का जो साइन आता है, ये देखिए यहाँ पे भी 0 आएगा और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो जो था ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दिस इज फॉल्स। ठीक है। 0 जो है वो क्या है, ये देखिए ये सेटिस्फाई 0 जो होता है क्या वो इक्वल टू या लेस देन होता है -2 के, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है और -2 जो होता है उसके लेफ्ट साइड पे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये जो हमारा आंसर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, सो हमारा जो वी विल शेड द हाफ प्लान विच वन विच डजंट इंक्लूड द पॉइंट 0 0, कि हम जो है इसका नेक्स्ट ये जो वाला पॉइंट है 0 0 को छोड़ के, ये जो नेक्स्ट हमारी एक लाइन की ड्रॉ की इस साइड वाला जो एरिया है वो सारा हम शेड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे शेड करके रखा हुआ है, ये 0 को छोड़ के ये जो एरिया है इसको हमने कर दिया, क्योंकि ये शो कराता है कि जो हमारी कंस्ट्रेंट थी, जो हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड हमने निकाला है वो उसको सेटिस्फाई उस कंस्ट्रेंट को नहीं करता था। ठीक है, सिंपली जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे वो आपने इस तरह से जो है वो सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट जो आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली इसका हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स एंड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि हम इसमें लीनियर कॉन्स्टेंट्स यानी इक्वल टू और लेस टू का भी इसमें होता है, हम इक्वेशन बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइन द क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, किस क्वांटिटी को आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है। एंड द गोल टू लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी आपकी इक्वेशन है या आपका क्वेश्चन है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आइदर इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट द प्रॉफिट फंक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रॉफिट देखना है, तभी उसका पर्पस क्या होगा कि उसको मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट का जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन इसी तरह से जब आप कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, अगर आपके क्वेश्चन में आपने कॉस्ट की एस्टिमेशन लगानी होती है, इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि यू विल ट्राई योर कॉस्ट विल बी मिनिमम, कि मिनिमम कॉस्ट पे आपको मैक्सिमम जो है वो रिटर्न मिल सके, यानी कि एफिशिएंसी का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये थ्री पार्ट है। ओके, पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू ऑप्टिमाइज सम ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस गिवन अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं इक्वल किसकी होंगी, एक्स और वाई, उसमें हम वेरिएबल्स ले लेंगे। दीज कॉन्स्टेंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कि ये जो एक्स और वाई होगा हम इसको इनइक्वालिटीज की शेप में हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग वाज invented by the mathematician during the World War II to the optimized loading of cargo
ऑन शिप्स एंड प्लेन्स एंड टू मैनेज अदर रिसोर्सेज। कि बेसिकली जो आपका ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि इसको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस कराया, इसको इंट्रोड्यूस कराया जी एक मैथमेटिशियन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि शिप्स की, प्लान्स की और दूसरे जो रिसोर्सेज के उनको यूटिलाइज किस तरह से करना है, ऑप्टिमाइजिंग किस तरह से करनी है, यानी मैक्सिमम बेनिफिट उससे किस तरह से लेना है और रिसोर्सेज को यूटिलाइज किस तरह से करना है, इस पर्पस के लिए जो है इसको इन्वेंट किया गया। लेकिन जब इसको ये जो था ये जब सक्सेसफुल हुआ तो देन फिर क्या हुआ कि इसको बिजनेस बिजनेस वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर ये जो था जो जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपनी प्रॉफिट के फंक्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए या कॉस्ट के फंक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो इस प्रोग्रामिंग या इस टेक्निक को जो है वो यूज़ करना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जो है ताकि उनका पर्पस क्या था कि आपने जो रिसोर्सेज है उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको मैनेज कर सके इफेक्टिवली और जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, अब ये जो हम जब भी हम इसका मैं आपको ग्राफ शो कराती हूँ कि ये किस तरह से होगा, कि सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने से पहले जस्ट इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। अच्छा देखें, यहाँ पे जितनी भी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसी तरह से आपका वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा। यहाँ पे आपने उसकी जो कॉन्स्टेंट्स होंगी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये जो आपका ये जो एरिया होता है, जो शेयर्ड एरिया होता है जिसको हम फिजिबिलिटी रीजन भी कहते हैं, ठीक है, ये जो रीजन होता है ये आपका फिजिबिलिटी रीजन होता है, यानी इसके अंदर जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। अब जो है कि अब इस रीजन के हर वैल्यूज़ को अगर आप जो देखें कि उसकी फिजिबिलिटी चेक करना, डिसाइड करना बहुत जो है वो इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, नेक्स्ट में अगर आप देखें इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ को जो है वो हम आइडेंटिफाई करके और उसकी बेस पर जो है हम डिसीजंस लेते हैं। यानी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की जो वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स और वाई के टर्म्स में, हम उसको उसके वर्टेक्स जो होते हैं उसको जो है हम रीजन में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम दूसरे पॉइंट्स के उसको जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से होता है कि नेक्स्ट में आप देखें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें अ फार्मर हैज 240 a farmer has 240 acres to plant. He needs to decide how many acres. He needs to decide how many acres to plant, how many acres of corn to plant and how many of oats. यानी कितने जो है वो एकर्स पे उसके पास टोटल 240 एकड़ है और उसने डिसाइड करना है कि कितने एकड़ पर जो है वो कॉर्न को प्लांट करे और कितने एकड़ पर जो है वो ओट्स को प्लांट करे। ही कैन मेक 40 पर एकड़ प्रॉफिट फॉर कॉर्न, कि उससे जो उसका प्रॉफिट कॉर्न से जो उसका प्रॉफिट होगा $40 होगा और जो और जो है उससे जो उसका पर एकड़ जो उसको बेनिफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज $30। However, the corn takes 2 hours of labor per acre to harvest। कि जो कॉर्न की जब हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर उसकी फसल वो कर रहे हैं, उसको प्लांट कर रहे हैं, तो उसके लिए लेबर को 2 आवर्स चाहिए हर मतलब पर एकड़ 2 आवर्स जो है लेबर को काम करना पड़ेगा, जबकि ऑट्स को उसके मुकाबले में 1 आवर जो है लेबर को काम करना पड़ेगा। He only has 20 hours of labor he can invest। कि उसके पास जो लेबर आवर्स हैं कि जिस आवर्स में लेबर काम कर सकती है वो है 320 आवर्स। टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट हाउ मेनी एकर्स ऑफ ईच शुड ही प्लांट। कि अब किस जो है इसमें उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज वो किस तरह से करते हैं कि किस एरिया पर कितना वो ऑट को और कॉर्न को जो है वो उसको प्लांट कर सके या उसको उसकी फसल पे काम कर सके, कितना जो है वो उसको कॉर्न उगाना चाहिए यानी मकई उगानी चाहिए और कितना जो है वो उसको अखरोट या उगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब आप इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा इस वाले उसका, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप देखें इसको मैं एक पेज पे कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो ठीक है। अच्छा,
देखिए हमने यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन को रियलाइज करें कि हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हमने डिफाइन करना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट है। इसलिए अब प्रॉफिट फंक्शंस जो हमारा यहाँ पे होगा, प्रॉफिट, इसको हम पी से भी डिनोट कर लें, आप सिंपली, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वो प्रॉफिट वो कह रहा है कि 40x जो है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने सोल्यूशन में, मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूं, हम कहते हैं कि जो आपका x है दैट इज इक्वल टू एकड़ पर एकड़ ऑफ कॉर्न। ये एक्स जो होगा हमारे कॉर्न को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका y है, इट विल रिप्रेजेंट पर एकड़ ऑफ और, यानी x जो है वो पर एकड़ कॉर्न को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और जो y है वो पर एकड़ और को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉफिट का जो हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इसमें प्रॉफिट कि हमें देखना है कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट की जो हम इक्वेशन वो किस तरह से बनाएंगे, वो कहते हैं कि ही कैन मेक प्रॉफिट, यहाँ पे सेकंड लाइन में देखें, ही कैन मेक 40 पर एकड़ प्रॉफिट फॉर कॉर्न एंड 30 पर एकड़ फॉर ऑट। यानी 40x जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? कॉर्न को, और जो आपका 30, जो आपका 30 पर एकड़ फॉर ऑट्स, यानी जो 30 एकड़ ऑट्स के लिए इसके यहाँ पे हम बाय लगा देंगे। ये आपका प्रॉफिट फंक्शन बन गया, या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है, सिंपली। अच्छा, अब सेकंड, ये हमने आपने जब भी क्वेश्चंस को करना है, आपने इसके ये समझ लें कि ये स्टेप फर्स्ट है। इसी स्टेप में जो मैं आपको करा रही हूँ, आपने इसी स्टेप में इन क्वेश्चंस को करना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये दैट इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है कि आपने डिफाइन कर दिया है कि आपका जो है एक्स कौन सा और वाई कौन सा है। ओके, देन आपका सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, इसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किया। इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका प्रॉफिट फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि थर्ड, अगर आप उसमें देखें, हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं, कुछ जो है वो कॉन्स्टेंट्स भी हैं। थर्ड स्टेप में बेसिकली आपने क्या करना है? स्टेप थर्ड। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्स्ट्रेंट देखिए, वो कहता है कि इसमें जो एक्स जमा वाई, यानी चाहे आप प्रॉफिट ले लें, चाहे आप कॉर्न ले लें, या कॉर्न की प्रॉपर्टी ले लें, यानी कॉर्न पर एकड़ ले लें, जो भी उसकी वो हो, यानी एक्स प्लस वाई, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। एक्स प्लस वाई इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना? 240। कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? आपने थर्ड स्टेप में जो है वो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पे आपने क्या है? कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिफाइन करने हैं, यानी वो जो इक्वल टू और लेस टू का जो है वो कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप देखें कि इसमें जो हमारी कॉन्स्टेंट है कि चाहे आप कौन लें और वो लें, उसकी जो पर एकड़ जो हमारे पास लिमिट जो है उसके पास, जो एकड़ के हवाले से लिमिट है वो है 240। यानी जो भी लें, जो भी कॉम्बिनेशन आप लें, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240। इसका जो भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240। ओके, ओके, नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कि वो कहता है कि अगर आपने, सेकंड आप देखें, 2 आवर्स ऑफ लेबर पर एकड़ टू हार्वेस्ट कॉर्न। कॉर्न के लिए आपको कितना लेना है? 2x, यानी लेबर की जो है वो क्या है?
लेबर की लिमिट क्या है 2x, यानी अगर और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो y है उसका 1 ही है, ठीक है, और इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये आपका कितना होना चाहिए, ये हमें बता दी कि उसके पास जो आवर्स है, ये हमने पर एकड़ की इक्वेशन बना ली, और ये हमने क्या बना लिया है लेबर की, कि लेबर का कितना वो है, इट शुड बी 3, जो आपने लेबर वर्किंग आवर्स बनाने हैं इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 320, 320 से अबव नहीं होना चाहिए। और इन केस एक्स जो है आपका क्या है यहाँ पे, यानी कि कॉन्स्टेंट्स जो आपकी हैं एक्स शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0, और इसकी बेस पर जो आपका वो बनेगा, ठीक है, इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं, x is less than equal to, x should be equal to और greater than 0, यानी माइनस में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से y should be greater than और equal to 0, यानी आपका आंसर जो y का भी है वो क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, ये हो, चलें, ये आपने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन था, फार्मर हैज़ 240 एकड़ की, उसके पास टोटल उसके पास जो ज़मीन है पर एकड़, टोटल उसके पास जो एकड़ में ज़मीन है वो 240 है। हमने कंस्ट्रेंट बनाई कि एक्स और वाई के जो हमने वो बनाना है कॉर्न का, यानी अखरोट का, उसका मकई का जो है वो कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए ज़मीन का, कि वो 240 से ज़्यादा का आप कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240। इसी तरह से वर्किंग आवर्स का बता दें कि लेबर्स जो है उसके वर्किंग आवर्स जो है वो टोटल 320 बनते हैं, 320 आवर्स से ही वो लेबर से काम ले सकते हैं, लेकिन जो उसका कॉम्बिनेशन है कि उसको अगर उस पर 1 घंटा काम करते हैं और पे, तो जो कौन है उस पर 2 घंटे काम करेंगे। फिर आपका जो आंसर है ये हमारी कॉन्स्टेंस है, यानी ये हमारी सिचुएशन, इसके अंदर रहकर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपका जो आंसर है यानी कौन का वो ये 0 के इक्वल हो या और इससे ग्रेटर हो, इससे लेस देन नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आपका जो ऑड का है वो भी क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से लेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टेप थर्ड में हमने बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था वो ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए x जमा y 240 है, ठीक है। यहाँ पे हम x को कंसीडर एक दफ़ा कर लेते हैं 0 प्लस, हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूट मेथड लेते हैं कि इंटरसेप्ट में यहाँ पे y जो होगा वो क्या होगा, हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, और y हमारा किसके इक्वल होगा 240 के, ठीक है। y इज जो है 240, ठीक है। एक तो आपका ये जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को ले लेंगे, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है, 0 में जब हम y करेंगे तो y ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इसको y को 0 कंसीडर कर लेंगे, और जो है इसी तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो भी क्या होगा 240 होगा, इंटरसेप्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये जो हमने बनाई है, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जो है फर्स्ट रीजन में ये इस तरह से, पहले हम वर्टिकल एक्सिस पे y ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x ले लेंगे, ये हमने ग्राफ बना ली। हमने कहा यहाँ पे हमारा y जो है वो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है हमारा कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट हमारे पास आंसर जो है, पहले तो हमने 0 0 इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कि हम 0 0 ले रहे हैं, अगर हम x 0 लेंगे तो हमारा y भी जो है वो 0 होगा, ये तो हमारी कॉन्स्टेंट्स है कि इट शुड बी इक्वल टू
जब हमारा ये भी 0 होगा तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, दोनों हम 0 ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, वो 0 होगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने इसका ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले तो आपका ग्राफ जो है वो बन गया इस तरह से। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखें क्या आंसर आया था आपके पास, 240। इधर हमने देखा यहाँ पे 240 आ रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 240 यहाँ आ रहा है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, यानी x प्लस 2y की जो हमारी लाइन है वो ये है। ये जो हमारी लाइन है इस वाले क्वेश्चन की, ये वाले की ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो जिसको हमने भी सॉल्व किया था 240 वाली लाइन, और हमने सॉल्व कहाँ पे किया था, हमने सॉल्व जो है वो यहाँ किया था, ठीक है। दोनों का 240 आंसर आता है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, यानी वर्टिकल एक्सिस पे भी हमें x चाहिए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे भी 240 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी 240। ओके, जो आपके नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब हमने उसका जो है वो x का लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, y को 2x जमा, सॉरी यहाँ पे ना सिंपल y था। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि इसमें भी हमने इंटरसेप्ट मेथड लेंगे, उसकी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, y को 0 ले लेना है। उसी तरह इंटरसेप्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, 2x प्लस y हमारा है 0 और ये जो 320, ठीक है, 320, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या आता है, हमारे पास x जो आएगा क्या आ जाएगा, 160। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 160, यानी y इज इक्वल टू 160। देखिए ना, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये 160 आ जाएगा। यानी y की जो वैल्यू होगी, सॉरी x की जो वैल्यू होगी वो 260 होगी, 160 होगी। और जो है x की जो वैल्यू होगी वो क्या है, x की वैल्यू 160 है और y की वैल्यू क्या है, 0। हमने y को क्या किया था, कंसीडर 0। अच्छा, इसी तरह से सिचुएशन वाइस वर्सा हो कि अगर हम इसकी जगह पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि x को 0 ले लेते हैं, 2 और 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस y, और ये आपका जो है लेस देन और इक्वल टू 320 है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आपके पास आंसर क्या होगा, जहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आपके पास आंसर होगा x इज इक्वल टू 0, पहले y को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 320, 200, y इज इक्वल टू 320। आपका y जो है वो 320 ही आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो x है, जो x की वैल्यू हमें ली है वो क्या है, 0, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़, ये वाला जो स्टेप है आपने बहुत केयरफुली करना है। इसी स्टेप के जो है इसी बेस पर हमने अपना ग्राफ बनाना है। ये देखें, अब यहाँ पे y0 है, इसका ये जो हमारा आंसर आया है y0 फर्स्ट केस में, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 160। अब इसी वैल्यू को हमने जो अपना एक वो बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, x की 0, यहाँ पे हमने x की जो है वो क्या ली थी, 160 वैल्यू आई हमारे पास, 160। जब हमारा इन केस अगर आपके पास y0, ठीक है, तो यहाँ पे और इसी तरह से आपके पास जो है उसके
उसके बाद आपने x को 0 लिया तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आई 240, आपके पास x की वैल्यू क्या आई 240। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने अभी सॉल्व किया था आपके पास x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम x प्लस वाई 240 की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं इस सारे को। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और जो है हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट में जब आप सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई और 40 आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो आपने करना है 80 और अच्छा अब आपके पास ये आ गया है और इसमें आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास 160 और यहाँ पे आपके पास 240 आंसर आता है। तो ये फर्स्ट वाली आपने लाइन जो है वो ड्रा की इस तरह से, सेकंड लाइन जो आप ड्रा करेंगे जो आपके पास वहाँ पे 160 था और वहाँ पे आपके पास इस तरह से था, ये सेकंड लाइन आपने 320 आपका था और यहाँ पे जो दूसरी लाइन थी यहाँ पे था 160, आपने उसकी जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फर्स्ट केस में जो हमने किया था ये देखिए, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास इसका जो आंसर था 160 और उसका y की जो लिया था हमने 0 आ गया था। सेकंड स्टेप में जब हमने इसको किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये 240 आंसर आ गया था। ठीक है, और हमने उसकी ओरिजिन में उसको डिफाइन कर लिया था। यहाँ पे जब हमने किया इसको तो हमारे पास 160 आया और y की वैल्यू जो है हमारे पास 320 आई। तो हमने इसकी जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनाया है कि जो हमारी वैल्यूज जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका ग्राफ बना दिया। देखें उसका 320 आंसर आया था और इसका जो है हमारे पास 160 आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी ग्राफ बना दी, ये लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम जो है इसके अंदर ये वाला जो एरिया है वो सारा क्या है हमारा ग्रे एरिया है, यानी शेयर्ड फिजिबिलिटी एरिया। अब सारी इसके अंदर वाली वैल्यूज को डिफाइन करना प्रॉब्लमेटिक होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं ये वाले, इनकी हम वैल्यूज जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास हमें ये तो पता चल गया है यहाँ पे जो है इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कि x की वैल्यूज हमारे पास आ गई और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला तो हमारा फाइंड आउट हो गया, ये वाला, ये सारा जो है हमारा फाइंड, अब ये जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट के ये चेक करने के लिए जो हमारी लाइंस इंटरसेप्ट कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन हमने बनाई हुई है ना, ये देखिए, ये जो हमने इक्वेशन अपनी यहाँ पे बनाई हुई है ये वाली, इसको हम इक्वेशन इसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म में बनाया है, हम इसको इक्वल साइन में फिर हम इसकी लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। इस तरह से ये देखें, ये इसको हमने बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने इक्वल का, लेट सपोज हमने यहाँ पे इक्वल का जो है वो साइन लगा दिया और इसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट खत्म करके यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम कहते हैं कि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम ब्रैकेट में लिख के -1 से जो है वो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की क्या होंगी, वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको मैंने बता दी कि हमने इसके क्या किया है, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, प्लस का है एक माइनस का, ये क्या हो गया,
यहाँ पे हमारे पास सिंपली बचेगा 0 और यहाँ पे हमारे पास एक x बचेगा। x इज इक्वल टू, अच्छा अब 320 में से आप उसको निकाल देते हो तो आपके पास 80 बचता है। ठीक है, आपके पास क्या बचता है, 80 बचता है। अब जो है वो 80 हमने कहा हमारे पास x जो है वो 80 आ गया। अब इसी इक्वेशन में जो हमारी ये x प्लस वाई वाली जो इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में जब हम इसको पुट करते हैं x प्लस वाई वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, और ये हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है इसको हम पुट करते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाए। x की वैल्यू भी पता है 80 है, इसी तरह से प्लस है इसके बाद और y है, y जो है वो इक्वल जो है वो 240 है, ये इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास सिंपल क्या आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू 240 में से अगर आप 320 में से सॉरी 240 में से अगर आप वो निकाल देते हैं तो आपके पास 160 ही बचता है। ठीक है, इसका क्या, ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमने इक्वेशन का वो इंटरसेप्ट निकाला है, इसमें ये जो हमने इंटरसेप्ट निकाला है इसका, ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि ये 160 है। देखिए हमारा यहाँ पे ये 160 ही है। ठीक है, जो हमें लाइन लाइन 160 और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इधर आ रहा है 80 के, ये हमारा जो इंटरसेप्ट है 180 और 160 है। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम इसके अकॉर्डिंग जो है हमने वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे हमने थर्ड का हमें कॉर्नर का नहीं पता था, बाकी तो हमने देख लिया ना कि इंटरसेप्ट का 0 था, 160 पे 0 आ रहा था कि हमने x को ले लिया y को ले लिया तो हमारी ये दो लाइन आएगी। देखिए ये जो 160 और 0, यहाँ पे जब हमने y को लिया था 0 तो हमारे पास 160 इधर आ रहा था। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास y को हमने 0 लिया था तो हमारे पास 160 जो है वो इधर आ रहा था, x एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे इधर आ रहा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 80, हमारा x की वैल्यू 80 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 160। ये प्रूव हो गया कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हमें ये जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे देखें ये वाला, ये इसका नहीं पता था ना, इसकी तो सारी वैल्यूज हमें पता थी, तो ये हमें नहीं पता था तो ये प्रूव हो गया। ये देखें कि ये हमारा 80 और 160 है, ये कॉर्नर्स जो है हमारे वो प्रूव हो गए, तो फिर हमारा ये जो है वो फिजिबिलिटी रीजन है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास ये इस तरह से आ गया है, अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज लगाते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। ग्राफ हमने बना लिया, इसकी वैल्यूज क्या करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे और आंसर्स जो है वो निकालते जाएंगे। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे देखें 40x है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तो 0 था और यहाँ पे 40 है और 40x को आप जो है 160 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 40 को 160 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 160 विल गेट 6400। ओके, इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है वो y क्या है 0, 3 को आप y से करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 640 ही आंसर आएगा। अच्छा, इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की है, कंफ्यूज नहीं होना कि 64 किधर आया है, x की जगह पे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लगाई है और y की जगह पे 0 था तो 0 लगाया। 40 को हमने 160 से मल्टीप्लाई किया, 61,000 आ जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो 0 की कोई वैल्यूज नहीं, मैंने इसको डायरेक्ट 6400 की है। अब इसी तरह 40 और उसके x के साथ 0 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की क्या है 240 है। 30 को आप 240 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 30 मल्टीप्लाई 240 यू विल गेट 7200। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है 80 को यहाँ पे आपके पास x जो है 40, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखें 40 है, x की वैल्यू कितनी है 80, ये आपको पूरा करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर होगा। अच्छा, इसी तरह से 30 है, 30 की में y की वैल्यू क्या है 160 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज,
तो आपके पास जो आंसर आएगा यू विल गेट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास फाइनल जो आंसर आता है, इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं, आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 8000। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है, अभी हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कि आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपके पास 6400 प्रॉफिट आपका बनता है। ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 7200 वाला 7200 आता है। लेकिन अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? 8000। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसमें है? इस वाले रीजन में। ठीक है, तो यानी कि 8000 का मतलब क्या है कि 80 एकड़ पर इसका जो आप इसकी सोल्यूशन लिखेंगे कि 80 एकड़ पर one should harvest 80 acre of corn and 160 acre of, अच्छा, means we should, it means that we should harvest 80 acre of corn, ठीक है, and 160 acre, पाई को हमने जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया था? odd से, 168 acre odd to get maximum profit of 80,000। ठीक है, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। अब ये देखिए नेक्स्ट पे मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, ये लास्ट में यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइनल है। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सबसे पहले हमारा, जब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि फार्म है तो आपने सबसे पहले अपना प्रॉफिट, सबसे पहले आपने अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं कि आपका एक्स कौन सा और वाई कौन सा। यहाँ पे दो जो थी हार्वेस्ट थी या प्लांट थी या फसलें थी, उनका जो था कंपैरिजन किया था कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है। कॉर्न लिया गया था और ऑट लिया गया था। कॉर्न को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और हमने ऑट को वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें इसमें प्रॉफिट फंक्शन बता दिया था कि कौन से $40 जो है वो प्रॉफिट आता है और से $30। हमने इसका ये एक फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन जो है वो हमने बना दिया था। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट फंक्शन था, ये हमने बना दिया। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना था कि कॉन्स्टेंट्स बनानी थी। उसने कहा है कि अगर 2 घंटे उसके पास टोटल, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स बनानी थी। वो कहते हैं कि टोटल जो ज़मीन है वो हमारे पास सिर्फ 240 है। 240 के अंदर रहकर हमने वो एक कॉम्बिनेशन लेना है कि कितने कॉम्बिनेशन में कितने एकड़ में हमें कॉर्न हार्वेस्ट करनी है और कितने एकड़ में हमें ऑट हार्वेस्ट करनी है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या है कि एक्स टू वाई यानी कॉर्न और ऑट को अगर हम ऐड करें तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 240, क्योंकि हमारे पास टोटल ज़मीन 240 है। अच्छा, एंड में फिर उसने कहा कि उसके पास जो टोटल लेबर वर्किंग आवर जो है वो 320 है, यानी 320 वर्किंग लेबर आ रहा है। इससे ज़्यादा वो लेबर से काम नहीं ले सकता। लेकिन वो साथ में उसने कंडीशन बताई है कि अगर कॉर्न पे जो है वो 2 घंटे काम करेंगे, अगर ऑट पे अगर लेबर 1 घंटा काम करती है तो कॉर्न पे पर एकड़ जो है उसको 2 घंटे काम करना पड़ता है। तो हमने कॉर्न को 2x लिख दिया और ऑट को, क्योंकि वो 1 घंटा लेबर था, हमने वाई रहने दिया। और हमने कहा कि लेबर आर जो होंगे उसका कॉम्बिनेशन भी जो क्या होगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 320। ये हमारे स्टेप्स थे जो हमने डिफाइन करे। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड स्टेप में आपने, ये थर्ड स्टेप भी हो गया, सेकंड भी हो गया। फिर आपने क्या करना है कि फिर हमने डिफाइन कर लिया कि जो आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी वो जीरो के से लेस, एक्स की वैल्यू जो होंगी वो जीरो से ग्रेटर देन हो और इक्वल टू जीरो, यानी लेस देन जीरो। तो इसी तरह से आपकी वाई जो है यानी और भी जो है वो लेस देन, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में हमने इसको इंटरसेप्ट मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। वी विल सॉल्व दिस बाय इंटरसेप्ट मेथड। ठीक है, इसमें मैंने इंटरसेप्ट मेथड में आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक्स जमा वाई और 240 वाला, कि आपने सबसे पहले इसकी कॉन्स्टेंट की लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ बनाते हुए। जब आप ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले आपने इस शेप में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, सेकंड में सबसे पहले आपने, सॉरी, इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। ये देखिए, ये आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने वाई वर्टिकल एक्सिस पे हमने वाई को जो है वो से रिप्रेजेंट किया था और एक्स को हमने कौन से रिप्रेजेंट, किस तरह से आपने ग्राफ बनाया। ओके,
देन आपने सबसे पहले इंटरसेप्ट मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। इंटरसेप्ट मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे कि आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने x को 0 ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, y को सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखें कि आपने सबसे पहले x को 0 लिया तो y को सॉल्व किया, y को 0 लिया और x को सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर 240 ही आएगा। x की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 240 आएगी और y की वैल्यू भी जो है वो आपके पास 240 आएगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या होगा, 240 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 240 ही आएगा, यानी x इक्वल टू 240 है और y इक्वल भी 240। उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो फर्स्ट पेज का ग्राफ बना लेना है। ठीक है, y इक्वल टू 240। ठीक है, अच्छा अब इसका अब हमने क्या करना है कि एक लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसकी सिंपली हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे देखिए कि मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। ठीक है, 240 इधर आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे भी 240 है और ये एक रीजन की जो है वो लाइन यहाँ पे बन गई। हमने दूसरे रीजन की लाइन बनानी है। ठीक है, दूसरे रीजन में हमने क्या किया था, जो हमारी दूसरी कॉन्स्टेंट थी, दूसरी कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या थी कि वो थी 3x प्लस 3x जो थी 3x प्लस सॉरी 3x सॉरी तो यहाँ पे 2x था, उसका कॉम्बिनेशन था 2x प्लस और y था और जो था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू किसके था, 320 के था। ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू y की 0 का हमने एक साइड पे लिया, x की अगर हमने 0 लिया तो हमारे पास ये देखिए मैंने इसका पूरा एक चार्ट बनाया था कि अगर हम x को 0 लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास x को 0 लिया, पहले तो 0 x को y को 0 लिया तो x की वैल्यू हमारे पास 160 आ गई। फिर इसी तरह हमने y को 0 लिया, x को 0 लिया और y की वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। हमने दूसरी कॉन्स्टेंट बनानी थी। ठीक है, यानी कि हमें x पे क्या है दूसरी जो लाइन हमने ड्रॉ की, जो हमने दूसरी लाइन जो ड्रॉ की वो क्या करनी है कि यहाँ पे 320 यानी 0 पे हमारा 320 आया और यहाँ पे हमारे पास 160 आ गया, उसकी हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा 320 की लाइन हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पे और जो है यहाँ पे हमारे पास 240 आ गया था और थर्ड जो है हमारी लाइन हमने 320 की ड्रॉ कर ली, y भी हमने वो लिया और x हमारे पास इंटरसेप्ट किस पे कर रहा था, 160। ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद जो है हमने इसके अकॉर्डिंग जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे, इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू ली, ये जो रीजन्स थे, इसके जो कॉर्नर्स थे ये वाले, क्योंकि हम कहते हैं कि इसके कॉर्नर्स की बेस पर हमारा डिस्टेंस लेना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, 320 पे हमने लाइन ली थी और उसके बाद जो है हमने 160 पे, ये यहाँ पे फिर हमने x को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2x को हम 0 लेते हैं तो हमारे पास 320, x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 320। ठीक है, अगर हम y को 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 160। ये जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक को 0 में लेते हैं, इंटरसेप्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास 160 आती है और y की जो है हमारे पास, यानी अगर हम एक साइड पे y को हमारे पास 320 ही आती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दूसरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है 320 और 160। ठीक हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने उसके कोऑर्डिनेट्स जो उसके वर्टेक्स थे, ये जो वर्टेक्स हैं इसका हमने वो सोल्यूशन निकालना है कि ये किस तरह से। इसमें फिर हमने क्या कर लिया कि सिंपली हमने एक जगह पे x को 0 ले लिया और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की उसको लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये देखिए ये हमने लास्ट वाले इसमें किया था ये। ठीक है, ये इसका हमारा यहाँ पे 320 वाला जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह फिर हमें दो रीजन्स की तो हमने फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन थर्ड का हमें इस इंटरसेप्ट का नहीं पता चल रहा था, इसका हमें नहीं पता था। 240 का हमने ले लिया और ये 160 का ले लिया। ठीक है, उसकी इसी तरह हमें, लेकिन हमें इस वाले वर्टेक्स का नहीं पता चल रहा था तो हमें पता था कि 160 हमने इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। इस वाले पार्ट फर्स्ट में ही देखिए हमने इक्वेशन बना के इसको जो है लास्ट में सॉल्व किया। ये मैंने इसमें
इक्वेशन कहाँ बनाई थी। इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारा जो है वो टोटल आंसर आ गया। फिर हमने जो प्रॉफिट इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते गए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपली आपने जब ये क्वेश्चन करने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के इस वाले मेथड को आपने फॉलो करना है तो आपका सिंपली जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इसको हमने क्वेश्चन में बनाया था, ये 80 और 60 वाला हमारा आ गया और ये हमारा हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और आप इसको मैनुअली जब आप करेंगे, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझे जो है वो जूम मीटिंग में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। होप सो कि सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।